देखा धूप होती है बेटी, हमने लाखों रुपए खर्च किए, वो जिस समय ससुराल जाती है, अरे हम आप तो साधारण ग्रस्त हैं, जो विदेही थे राजा जनक, मुंह फट गया था, शब्द नहीं आ रहा था, आंसुओं की धारा चल रही थी। शकुंतला बेटी जिसका कर्ण ऋषि ने पालन किया था, भागवत में प्रमाण मिलता है, जिस समय ससुराल गई थी तो कर्ण ऋषि की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। ये सब क्या है? अहंकार और ममता की आहुति। अहंकार ममता की आहुति लग जाए तो मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि इस भागवत के नीचे बैठकर, इस वृक्ष के नीचे बैठकर, इसकी छाया में बैठकर आप जो मांगोगे वही मिलेगा, वही मिलेगा। भक्तों ने पूछा, प्रभु ये बताओ फल कैसा है? फल जो वृक्ष से गिरा है, ठीक है मानते, फूटा नहीं है, टूटा नहीं है, कहीं सना नहीं है, फिर है कैसा? उन्होंने कहा मीठा, मीठा फल। उन्होंने पूछा मीठे की गारंटी क्या है? चाखा नहीं है तब तक क्या गारंटी है कि फल मीठा है? व्यास जी ने कहा देखो भक्तों, जो फल पक करके चूता है, जमीन पर गिरता है, वो मीठा होता है। जो स्वयं पक के गिरता है, खट्टा आम हो आपका, लेकिन जब पक जाता है, अपने आप गिरता है, तो फल मीठा हो जाता है। गारंटी है क्योंकि फल स्वयं गिरा। वो दूसरी गारंटी, सुख मुखाद मृग। इसमें सुख माने तोता, तोता की चोंच लगी है, तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। आपका बाग है, अनेकों तरह के फल हैं, लेकिन मीठे फल में ही चोंच लगी होगी, सुख की चोंच लगी है, इसलिए मीठा है। सुख कौन है? सुखदेव जी महाराज। ये कथा भगवान श्री सुखदेव जी के महाराज के मुख से निकल कर आई है, इसलिए गारंटी से कहता हूं कि ये मीठा है। भक्तों ने कहा फिर फल का क्या करें? तब उन्होंने एक बात कही है, पिबत भागवतम रसमालय। इस फल को पियो। पिबत माने पीना, फल को पियो। भक्तों ने कहा महाराज मजा कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। फल कोई भी हो, पिया नहीं खाया जाता है, तो आप पीने की बात करते हो। फल खाया ही तो जाता है, फल पिया नहीं जाता। व्यास जी कहते हैं हाँ भैया, तुम कहते हो बिल्कुल सत्य कहते हो। फल खाया जाता है, लेकिन खाया वो फल जाता है जिसमें गुठली होती और छिलका होता है। इस फल में व्यास जी कहते हैं केवल रस ही रस है। और रस क्या है? रस क्या है? रस शब्द का अर्थ है रसो वही सह माने वह कौन? ईश्वर। रस माने कृष्ण है, ईश्वर है, परम पिता है। इसमें कृष्ण रूपी रस भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमल है, मुहुर हो धीरे धीरे। कौन पिए? दो व्यक्ति। रस का दो व्यक्ति बुलाए कथा सुनने के लिए, जैसे भैया बहन आप बैठे हो। दो तरह के व्यक्ति को बुलाया गया, एक तो रसिक जिसे ईश्वर से प्यार है। रसिक कौन है? जिसे ईश्वर से प्यार है। और भावुक जिनके अच्छे विचार हैं, अच्छे भाव है, वो दो लोग बुलाए। लेकिन आज आप देखें दोनों का अभाव हो गया है। यहां जब से आया हूं, आपके क्षेत्र में आया हूं, आज चौथा दिन है और मेरा हृदय
गदगद है आप सभी भाई बहनों को देखकर। अपार खुशी है कि इतनी शांति के साथ बैठकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं आप। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है, कथा को नहीं दंगा चल रहा है, उसमें रसिक नहीं, भावुक नहीं, ज्यादातर उल्लुओं की भीड़ जुड़ रही है। कथा सुनने वाले कौन है? हंस हंस होते हैं। कथाओं में आपने सुना होगा सती जी जब भगवान शिव का अपमान हुआ, पति का अपमान हुआ, तो उस यज्ञ में जलकर खाक हो गई, यज्ञ में जलकर खाक हो गई। दूसरा जन्म पार्वती का हुआ, भगवान शिव से फिर शादी हुई। ये कथाएं बहुत पुरानी, हर कोई बहन भैया जानता है। लेकिन एक दिन जब बैठे तो पति पत्नी बैठे, उस समय पार्वती जी ने पूछा, प्रभु एक बात पूछो, जब हम जल के खाक हो गए थे, आप अकेले रह गए, हम दुनिया से विदा हो गई थी, आप अकेले रह गए थे, फिर आपका वक्त कैसे कटा? अकेले वक्त कैसे कटा? भगवान शिव ने कहा, देवी तुम जब जल के खाक हो गई थी तो हम नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। उन्होंने कहा वहां आपने क्या किया? उन्होंने कहा वहां कथा हो रही थी, कथा हो रही थी। उन्होंने पूछा कौन कह रहा था? उन्होंने कहा कागभूषण जी कह रहे थे। काका कह रहा था, कौआ कथा कह रहा था। वो सुन कौन रहा था? उन्होंने कहा हंस सुन रहे थे, हंस बैठे हुए सुन रहे थे, कौआ कथा कह रहा था। उन्होंने पूछा फिर आप? भगवान शिव ने कहा, देवी मैं गया, मैं वहां पहुंचा। उन्होंने कहा फिर अगर आप ऐसे गए होते तो कागभूषण जी अपना आसन छोड़ देते, कहते थे आप से बड़ा कोई कथावाचक नहीं है, आप कथा सुनाए हम सुनेंगे। फिर कैसे आपने कथा सुन ली? उन्होंने कहा मैंने यही सोचा था, अगर उन्होंने आसन छोड़ दिया तो कहने में जो आनंद है वो सुनने वाले आनंद से कम है। मैं कथा सुनूंगा, कहूंगा नहीं। हंस सुन रही थे, मैं भी हंस बन गया, हंस बनकर कथा सुनी। शिव कहते हंस बन के कथा सुनी। हंस कौन है? आप सब जो कथा में बैठे हैं हंस रूप है। लेकिन ज्यादातर आजकल उल्लुओं की भीड़ आती है। कथा कौआ कहता है, हंस सुनते हैं, लेकिन आज कोयल कंठ से कथा हो रही है, कोयल कथा कह रही है और गिद्ध सुनने के लिए आ रहे हैं, उल्लुओं की भीड़ जुड़ रही है। ये अंतर हो गया। कथा कैसी हो गई? कि कथा की क्या दुर्गति करी डारी, 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 कथा की क्या दुर्गति करी डारी। नर बनत है श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को गोपिन समझत नारी, कथा की क्या दुर्गति करी डारी, कृष्ण को गोपिन समझत नारी, कथा की क्या दुर्गति करी डारी, कथा की क्या दुर्गति करी डारी।
भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य समझ रहे हैं और इन गोपिकाओं को साधारण स्त्रियां समझकर कथा कह रहे हैं। कैसे? स्वयं परमात्मा है, कहां को अपना प्रमाण है। और गोपी शब्द का अर्थ क्या है? ये बेचारे करते हैं गो माने इंद्रियों पी माने पीना, जो इंद्रियों को पीता है उसे गोपी कहते हैं। उनसे पूछो कान भी इंद्री है, आंख भी इंद्री है, नाक भी इंद्री है, नाक पी के दिखाओ कैसे पी लोगे पंडित नहीं। फिर गोपी क्या है? हमारे मनीषियों ने, हमारे संतों ने गोपी शब्द का अर्थ किया, गोपी इंद्रिय भक्त संपिबत गोपी, जो हर इंद्रिय से भक्त रस का पान करती है उसे गोपी कहते हैं। आप देखिए व्यासपीठ पर बैठकर नाचत व्यासपीठ पे बैठे, पीठ पे बैठे, बजा बजा के तारी कथारी साधुर करदारी। व्यासपीठ पर बैठकर स्वयं भी नाच रहे हैं, आपको भी नचा रहे हैं। सुबह से शाम तक तालियां बजा के निकल गई, नीचे बजाओ ऊपर बजाओ, तालियां बजा बजा के निकल गया। कभी कभी हो जाए तो अच्छा है, अधिकता हर चीज की बुरी है। रोटी से हम जीते हैं और वही रोटी ज्यादा खा लो तो बीमार हो जाएंगे। भाई जीने का एक साधन है, अधिकता हर चीज की बुरी होती है। नाचत व्यासपीठ पे बैठे, पीठ पे बैठे, बजा बजा के तारी कथारी साधुर करदारी, कथारी साधुर करदारी। कहते हैं सम्राट स्वयं को हृदय लाज उतारी, कथा की आदत करदारी। कहते हैं सम्राट